जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है। मैं भावनी आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। नवरात्रि शुरू हो गई है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक 9 चमत्कारी दिए हम जलाएंगे, उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। अखंड ज्योति तो जलती है, वो अलग जलेगी। आपको 9 दिन तक 9 दिए आपको मिट्टी के लेके रखने हैं और 9 दिन तक अलग अलग दिए, चमत्कारी दिए जलाने हैं। तो कैसे जलाएंगे, उसमें कौन सी ऐसी चीज 9 दिन पर अलग अलग चीजें डालेंगे जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, ऐश्वर्य बना रहेगा। आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है, तो उस इच्छा को साथ में रखते हुए, मन में रखते हुए आप ये 9 दिन चमत्कारी दिए जरूर जलाइएगा। तो आइए जानते हैं कि हमें दिया कैसे जलाना है। तो आपने नवरात्रि में अगर माता की चौकी रखी है तो वो रखेंगे। आप मंदिर में ही माँ की पूजा करते हैं या आपने कलश स्थापना करी है या नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं। आपने व्रत रखा या नहीं रखा है कोई बात नहीं, आप इस चमत्कारी दिए को जरूर रखिएगा। तो जहां पर माता रानी की फोटो है उसके बगल में आपको इस तरह से चावल से अष्टदल कमल बनाना है और इस तरह से मिट्टी का दिया लेना है और मिट्टी के दिए में लंबी बाती इस तरह से रखनी है। थोड़ा सा बड़ा दिया लेंगे, कम से कम वो 10-15 मिनट, आधा घंटा जरूर जले या रात भर जले तो अच्छा है। दिन भर में आप जब भी आपको टाइम लगे या टाइम मिले या जब भी आप पूजा कर रहे हो उस टाइम पे ये अलग से जला दें। अगर आपने अखंड ज्योति जला के रखी है तो वो दिया अलग है, आप आरती करते हैं वो दिया अलग है। ये दिया अलग से माता के नाम से आपको 9 दिन तक 9 दिए जलाने हैं। जब आप दिया जल जाएगा उसके बाद इस मिट्टी के जो दिए हैं उसे घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे आपको रख देना है और अगले दिन नया मिट्टी का दिया लेके जलाना है। तो ये घी का दीपक इस तरह से जला के रखना है। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो इस दिन आपको दीपक में शहद डालना है, 2 बूंद शहद डालना है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जो परिवार में है वो मिठास बनी रहेगी, शहद की तरह लोगों के बीच में प्यार बना रहेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और इस दिन आपको इत्र डालना है। इत्र डालने से क्या होगा कि आपकी जो घर में खुशियां हैं वो इत्र की तरह महकती रहेंगी और इत्र डालना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो साथ में रख के आपको ये दीपक जलाना है। जैसा कि मैंने बताया, हर बार आपको हर दिन नया दीपक रखना है, पुराने दीपक को घर के बाहर रखना है। नवरात्रि के जो तीसरा दिन होता है उस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और इस दिन आपको लौंग डालना है, 2 लौंग लेना है और उसको दीपक में इस तरह से डाल देना है। घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी तो वो दूर चली जाएगी और आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है और इस दिन आपको 2 इलायची लेके डालना है। तो ये जो लौंग और इलायची होती है वो घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आने देती है और ये जो इलायची होती है घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसके बाद हमें नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है और इस दिन हमें कपूर डालना है। हमें जो दीपक है उसमें कपूर डालना है, इससे निगेटिविटी दूर होती है। तो कपूर जो भी घर में निगेटिव एनर्जी होती है उसको दूर करता है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और इस दिन हमें सिक्का डालना है। सिक्का लेके इस तरह से 1 रुपए या 2 रुपए का आप सिक्का ले सकते हैं, उसे डाल देना है। फिर जब दीपक जल जाए, जलने के बाद इस सिक्के को ले लेना है और इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है। तिजोरी या अलमारी में रखेंगे या फिर आप अपने रसोई में रख सकते हैं। रसोई में आपके जहाँ पर अनाज रखा है उस अनाज के अंदर भी आप दबा के रख सकते हैं। इससे आपकी कभी भी सुख समृद्धि में कमी नहीं होगी, धन में कभी भी कमी नहीं होगी। उसके बाद नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है और माँ कालरात्रि जो है सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। तो हमें घर के सभी सदस्यों को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाकर इस तरह से हमें यहाँ पे काली मिर्च डालनी है। तो जो भी आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी साया है तो वो दूर होता है, ऐसा माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है और इस दिन हमें 2 इस तरह से सुपारी डालनी है, 2 सुपारी डालनी है। इसको डालने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इस दिन हमें सिंदूर के जो रोरी माँ को चढ़ाते हैं, रोरी, उसको हमको दीपक में डालना है। तो ऐसा मानना है रोरी डालने से घर में समृद्धि बनी रहती है, संपन्नता बनी रहती है, वेल्थ बनी रहती है। तो इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में हम इन सारी चीजों को 9 चमत्कारी दिए अलग अलग जलाएंगे, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी।
तो ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा। अपनी मनोकामना या इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसको रखते हुए, आपको कोई रोग है, कष्ट है, उसको दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस बार नवरात्रि में आप जरूर करिएगा। इस नवरात्रि में विशेष संयोग बन रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय माता दी।